मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो, उसकी तारीफ़ हो, उसकी बड़ाई हो, क्योंकि वो सारे आदर महिमा सम्मान के योग्य है। इसलिए हम उसकी महिमा करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। उसके तुल्य कोई नहीं है। वही है जो हमें हमारे जीवन का सोता है, वही है जो हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा करता है, वही है जो हमें हर एक नई सुबह दिखाता है, हर दिन नया देता है, ताकि हम अपने दुनियावी कामों से फिर कर उसके पास आ जाएं, क्योंकि वो हमारे लिए स्वर्ग राज उसने हमारे लिए तैयार किया है और हमें वहाँ ले जाना चाहता है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम जो है परमेश्वर के पास आ जाएं और जुड़े रहें, क्योंकि हम दूसरी दुनिया जो कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए तैयार की है, स्वर्ग जिसे कहते हैं, हम वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु यीशु मसीह बुलाता है। आइए हम वचन में आज अध्ययन करेंगे और हम मत्ती की किताब से ही देखेंगे। और जैसे कि आपको मालूम है कि मत्ती की किताब हम पढ़ रहे हैं, उसका दूसरा ही अध्याय है और उसकी 19वीं आयत से हम देखेंगे। यहाँ पे हेडिंग जैसे आप देख सकते हैं, मिस्र देश से लौटना। किसका मिस्र देश से लौटना? आइए हम देखेंगे कि वहाँ से कौन लौटा था और उसके बारे में पहले से ही क्या कहा गया था। 19वीं आयत, हेरोदेस के मरने के बाद प्रभु के दूत ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। ठीक है, हेरोदेस के मरने के बाद की बात है ये। और प्रभु ने मिस्र में यूसुफ को स्वप्न में दिखाई देकर कहा। प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। परमेश्वर जब भी कोई काम करता है, अपने किसी न किसी बच्चे के द्वारा वो बात ज़रूर बताता है, और उसकी योजना जो है वो अपनी योजना के अनुसार सब कुछ उसके टाइम पे होता है। हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और इस बात को मानना है कि प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों की प्रार्थना सुनते हैं और उसको टाइम आने पर पूरा करते हैं। देखिए 20वीं आयत में लिखा है, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर इज़राइल के देश में चला जा, क्योंकि जो बालक के प्राण लेना चाहते थे वे मर गए। हेरोदेस जो बालक यीशु मसीह को मारना चाहता था, अब वो गया है, मर गया है। अब तू वहाँ उसे लेकर चला जा। हम देखेंगे, वह उठा और बालक और उसकी माता को साथ लेकर इज़राइल के देश में आया। ओके, वो यूसुफ वहाँ से उठा, उसने स्वर्गदूत की बात मानी और वो क्या है, बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश, इज़राइल देश में आया। परंतु यह सुनकर कि अरखलाउस अपने पिता हेरोदेस की जगह यहूदिया पर राज कर रहा है, यानी हेरोदेस तो मर गया, लेकिन उसका जो बेटा है अरखलाउस, वो अपने पिता की जगह पर यहूदिया पर राज कर रहा है, वहाँ से जाने से डरा। तो उसे डर लगा कि भाई वहाँ जाना भी अभी सही नहीं है। फिर स्वप्न में परमेश्वर से चेतावनी पाकर गलील प्रदेश में चला गया। फिर से परमेश्वर के द्वारा उसको एक स्वप्न आया और वहाँ उसमें से चेतावनी पाकर वो क्या है, गलील प्रदेश में चला गया। हाँ, जैसा कि हम जानते हैं कि गलील में कौन सी जगह है, नासरत। 23 बार देखेंगे, और नासरत नामक नगर में जा बसा। गलील के नासरत नगर में जा बसा। क्यों जा बसा? क्योंकि वो तो पहले से डिसाइडेड था, ताकि वह वचन पूरा हो जो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा कहा गया था, वह नासरी कहलाएगा। तो आज हम यीशु मसीह को क्या बोलते हैं, यीशु नासरी, यीशु मसीह नासरी, जो कि नासरत में रहा और परमेश्वर ने ये वचन उसके बारे में पहले ही कहा था। तो भाइयों बहनों, हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पूरा सब कुछ प्लान है, बिगनिंग से लेकर एंड तक सब कुछ जानते हैं। बस हमें भरोसा करना है, परमेश्वर से विनती करनी है और उससे प्रार्थना करनी है, ताकि हम इस बात को समझ सकें और परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समझाए कि परमेश्वर की योजना क्या है। ठीक है, क्योंकि उसने अपने बच्चों से कोई भी ऐसी बात रख नहीं छोड़ी या छुपाई नहीं है जो उनके उद्धार के लिए है। तो उद्धार से संबंधित और हमारे जीवन से संबंधित सारी बातें परमेश्वर ने हमें बता दी है। हमें प्रार्थना करना है, उसे मांगना है, वचन को पढ़ना है, ढूंढना है, ताकि हम उस चीज़ को पा जाएं और हम इस दुनिया के चक्कर में अपना अनंत जीवन ना खो दें। मेरे भाइयों बहनों, इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। तो ये मेरा कंसर्न है
वचन आपको शेयर करने का कि प्रभु यीशु मसीह आप हम सब पर दया करें और हम उसके नज़दीक आ जाएं और उसके साथ साथ चलें, क्योंकि दुनिया की धन दौलत, दुनिया की सारी चीज़ें नाशवान हैं, एक दिन सब नाश हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर का जो राज्य है उसका वचन हमेशा के लिए अटल है और वो पूरा होगा, और परमेश्वर का राज्य हमेशा हमेशा का है। सारे भाई बहनों को इसी वचन के साथ परमेश्वर बहुत आशीष दे। सभी को जय मसीह की।